एक मिनट। सॉरी, हम थोड़ा बह गए थे। अरे कितना टाइम लगेगा? और अरे यार, तुमको पता तो है लड़कियों का, टाइम की तो वैल्यू ही नहीं है इन लड़कियों को। अरे यार, कहाँ पे हो? मैं तुम्हारे घर के सामने वाले मोड़ पर ही हूँ। अब क्या कैब लेके तुम्हारे घर में घुस जाऊं? जल्दी आओ, कम फास्ट। ये क्या है चारू? तुमने मेरे पूरे 1 घंटे बर्बाद किए। सॉरी निखिल, तुम्हें घर की हालत तो पता ही है ना, कितना सारा काम और माँ की बीमारी। प्लीज माफ कर दो। अब घर की कहानी सुनाओगी या अपनी कहानी शुरू करें? चलो। अरे कसम से भैया, वो लड़की नहीं परी थी, परी। वो कहते हैं ना, लंगूर के हाथ में अंगूर, बस वही हाल था। वो लड़की का जवानी एक अंगूर की रस की तरह टपक रहा था और हमारा जीप तो एकदम से लपलपा गया। कैसे लपलपाया? लपलपाओ जरा। करके जानते हो ना कैसा होता है अंगूर का रस? हम फल बेचने का काम करते हैं। दिन भर हमारे फलों का सुगंध हमारे नाक में जाता है। हमको नहीं पता होगा क्या अंगूर का रस कैसा होता है? अरे भैया, फल खाली सूंघने से टेस्ट पता नहीं चलता फल का। भाई जो चखेगा उसी को तो पता चलेगा। अबे तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने तो चख ही लिया हो। अरे जो भी हो, तुम बताओ आगे क्या हुआ? क्या? अरे हुआ ये कि वो लड़की आई और आकर गाड़ी में बैठ गई। अरे आगे बताओ। क्या है? नहीं नहीं सिनेमा चल रहा है यहाँ पे? नहीं। तुम गाड़ी चलाओ ना यार। ओके। ध्यान रोड पर कम और वो लड़की पर ज्यादा था। अबे पीछे देख के चला रहे थे तो एक्सीडेंट नहीं हुआ? अरे एक्सीडेंट तो होने वाला था। कहाँ? हमारी पतलून के अंदर। कैसे भी करके ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे थे बस। और हम सामने के मिरर से, ये जो ऊपर होता है ना, वहाँ से सब कुछ देख सकते थे। आगे का देखे वो बताओ। अरे आगे नहीं, पीछे। वो लड़का उस लड़की पर पूरा चढ़ा हुआ था। क्या बात कर रहे हो? हाँ। और उसकी पीठ पर पूरा हाथ अपना ऐसा रगड़ रहा था।
फेंक दिया? अपनी माँ को साइलेंट मोड पे नहीं रख के आना चाहिए था। हटो यहाँ से, हटो। ड्राइवर गाड़ी रोको। देखो क्या कर दिया तुमने मेरे फोन के साथ। अरे तो और क्या करूँ, एक तो तुम इतने देर से आई और अब तुम और तुम्हारी माँ दोनों मिलके मेरा मूड खराब कर रही हो। इतनी दवा खाती है तुम्हारी माँ तो मर क्यों नहीं जाती? देर से आने के लिए मैं माफी मांग चुकी हूँ ना। और मैं क्या क्या नहीं करती तुम्हारे लिए। ये साड़ी मुझसे संभाली भी नहीं जाती और सिर्फ तुम्हारे कहने पे पहन के आई हूँ। सुबह से बिना कुछ खाए सारे घर का काम करके सिर्फ तुमसे मिलने के लिए भाग के चली आई। देखो जितनी तुम्हें मेरी जरूरत है ना उतनी मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुम हो कि समझते ही नहीं हो। नहीं समझता ना तो कब का तुमको ब्रेकअप दे चुका होता, लेकिन झेल रहा हूँ ना। झेल रहे हो ना मुझे, तो ये एहसान करने की मुझ पे कोई जरूरत नहीं है। निकलो अभी गाड़ी से, जाओ यहाँ से। मैंने कहा निकलो। देखो तुम मेरा मूड मत खराब करो। मूड की ऐसी तैसी तो तुमने कर रखी है। तुम क्या मुझसे ब्रेकअप करोगे? मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ, भाड़ में जाओ तुम। तुम चलो, ब्रेक मत लगाना अब। तो आप दोनों को यहीं उतरना था? हाँ, निखिल मुझे यहीं पे लाने वाला था। लेकिन अब क्या फायदा, चलो यहाँ से। कहाँ? कहीं भी चलो जहाँ कोई भी ना हो, बस चलो। ओके मैडम। आते हुए भरे थे आपके लिए शायद। हम आते हैं। दो वनीला आइसक्रीम देना। ये ले। मैडम आपने कहा था ना आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसलिए लेकर आया हूँ। इससे आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा और वेनिला फ्लेवर है। नहीं चाहिए। अब ले आया हूँ तो ले ही लीजिए, वरना फेंकना पड़ेगा। थैंक यू। हमारी माँ भी बहुत बीमार रहती है, उनको दवाई का हमेशा बताना पड़ता है, लेकिन उन्होंने हमको छोटे से बड़ा किया है, तो हम उनको उनके बुढ़ापे पे छोड़ तो नहीं सकते ना। मैं भी तो वही कर रही थी, पर निखिल समझता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें प्यार नहीं है, पर वो समझे तो। मैडम छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन जो आपको और आपके अपनों को ना समझ पाए उसके लिए सोचना भी बहुत बेकार है। एक मिनट।
सॉरी मैं हम थोड़ा बह गए थे। अबे अपने पैसेंजर को देख के खुद चार्ज हो गए, बिल्कुल मोबाइल की तरह। अरे भैया, ज्यादा मोबाइल चार्ज होने पर फट भी जाता है। वो पक्का सैंडल उठा के मारी होगी, हल्ला मचा दी होगी। बड़का गलती कर दिए तू वहाँ। अरे पहले तो हम भी यही सोचे, बहुत बड़का गलती हो गया हमसे। इसका मतलब है हमारा बल्ला, मतलब हमारा चुम्मा एकदम सही टाइम पे आया है हाँ। और उसकी उत्तेजना को भड़का दिया एकदम। हम एकदम चुप थे और जो भी कर रही थी वो चारू मैडम कर रही। जब मौका मिल ही गया है तो उस मौके को काहे जाने दे हम। वो हम थोड़ा बस बहक गए थे। बहक गए थे या फिर मौके पे चौका मार रहे थे? नहीं बस थोड़ा वो बहक गए थे बस। मैंने तो सोचा कीमत चुका देते हैं, लेकिन तुम्हें तो पैसे चाहिए। ठीक है, एक काम करो, तुम घर की तरफ ले लो। घर पहुंचकर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी।